सोच फाउंडेशन की तरफ से हम आज पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का। और हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले दिन में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की डेफिनेशन तो बहुत सारी है, हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी हुई है, परंतु कंप्यूटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन जिसको हम इजीली यूज करते हैं वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड से ही कंप्यूटर की डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। कंप्यूटर वर्ड जो है वही उसको डिफाइन कर देता है। जैसे कंप्यूटर ये हमने लिखा हुआ है सामने, C कॉमनली, O means operating, M machine, P particularly, U used for, T teaching या technical, E education and research। कंप्यूटर कॉमन ऑपरेट की जाने वाली मशीन है जो पर्टिकुलर यूज की जाती है टीचिंग के लिए, टेक्निकल के लिए, एजुकेशन के लिए या रिसर्च के लिए। तो कई सारे फील्ड इसके हैं जिस पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर इज ए ह्यूज फील्ड टू द वर्क। कंप्यूटर का जो वर्कलोड है वो कई ऑप्शनों पे है। एजुकेशन में आप इसका यूज करते हैं, रिसर्च पर आप इसका यूज करते हैं, टीचिंग के लिए या टेक्निकल के लिए इसका आप यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज हम हर फील्ड पे कर सकते हैं। बात आती है कि कंप्यूटर कैसे कौन चलाता है। कंप्यूटर को किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने कंप्यूटर को बनाया। अब कंप्यूटर किसने बनाया ये बात भी हमारे फंडामेंटल के लिए नहीं, इट इज ए बेसिक फंडामेंटल व्हिच वी नो वेरी वेल। बात है कंप्यूटर जब बन गया तो उस कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा? कंप्यूटर का कोई ना कोई कारण तो होगा, कैसे न कैसे उसका नामकरण तो हुआ होगा। कैसे हुआ? द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब कैलकुलेटर होता है। इट इज फ्रेंच वर्ड, इट इज फ्रेंच वर्ड। जो कंप्यूट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है जो फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा ये इन्वेंटेड है। जैसे लैंग्वेजेस क्या, हिंदी लैंग्वेज अगर इंडियन साइंटिस्ट बनाते हैं तो इंडियन लैंग्वेज, तो ऐसे ही फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा इसका इन्वेंटेड, क्योंकि जो फर्स्ट मशीन आई थी वो थी कैलकुलेटर जिसको फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बनाया था। इसलिए कंप्यूट इज ए फ्रेंच वर्ड। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, गणना करना। इसी कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति हुई है, गणना करने वाली मशीन। कंप्यूट मींस गणना करना और कंप्यूटर मींस गणना करने वाली मशीन। Then Blaise Pascal had invented the first mechanical adding machine in 1642। जो ब्लेस पास्कल थे इन्होंने 1642 में पहली एडिंग मशीन जिसको हम कैलकुलेटर कह सकते हैं वो इन्वेंटेड किया था, उस चीज को बनाया था। देन हम नेक्स्ट आता था कीबोर्ड मशीन इन्वेंटेड इन यूनाइटेड स्टेट अराउंड 1880 एंड वी यूज देम इवन टुडे। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड मशीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 1880 ईस्वी में इन्वेंटेड की गई, बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन हैज इन्वेंटेड द स्टोरेज डिवाइस कॉन्सेप्ट। जो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1880 में स्टोरेज डिवाइस का कॉन्सेप्ट जो था उसको इन्वेंटेड किया और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी 1880 में आया। और देन परम 8000 was invented in 1991। जो परम 8000 कंप्यूटर है वो 1991 में इन्वेंटेड किया गया, बनाया गया वो इंडियन साइंटिस्टों द्वारा। यह इंडिया का पहला कंप्यूटर था जो इंडियन साइंटिस्टों द्वारा इन्वेंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्क क्या है, वो कैसे काम करता है।
फर्स्ट है ऑटोमेटिक, सेकेंड इज स्पीड, थर्ड इज एक्यूरेसी, फोर्थ इज डेलिगेंसी, फिफ्थ इज वर्सेटाइलिटी, सिक्स्थ इज पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, सेवंथ इज नो आईक्यू, एट इज नो फीलिंग। कंप्यूटर इन 8 फंडामेंटल्स पे काम करता है। एक तो ये ऑटोमेटिक है, ये जो वर्क करता है इट इज बीइंग ऑटोमेटिक। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो इसके जो इंटरनली प्रोसेस होते हैं दैट इज ऑटोमेटिकली। देन स्पीड, जो भी वर्क आप इस कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो स्पीड के साथ होता है, इसकी एक स्पीड है। देन एक्यूरेसी, जो भी काम आप इस पर करते हैं वह एक एक्यूरेसी के साथ होता है। और इसमें डेलिगेंसी है, वर्सेटाइलिटी है और रिमेम्बरिंग ऑफ पावर, किसी भी चीज को याद करने की क्षमता, मत मीन्स कि आप जिस चीज को सेव करते हैं वो उस पर सेव रहता है। ये इसकी एक खासियत है, दैट इज नो आईक्यू, बट इसमें आईक्यू लेवल नहीं होता है, ओके, बिकॉज इट इज अ मशीन, दैट्स व्हाई इट हैज नो आईक्यू एंड नो फीलिंग्स, एंड इसके अलावा इस पर फीलिंग्स नहीं होती है, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर की जनरेशंस क्या है? जैसे जनरेशन क्या है, व्हाट इज जनरेशन? जनरेशन मींस पीढ़ी। जैसे हम इंसानों की एक जनरेशन होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी अभी तक की जनरेशंस हैं, मतलब कि बदलाव, चेंजेस, दैट इज कॉल्ड जनरेशंस। तो क्या चेंजेस हुए और किस जनरेशन में उनको डाला गया वो इस पे बात करते हैं। कंप्यूटर की टोटल अभी तक 5 जनरेशन आई है और हम जिस जनरेशन पे वर्क कर रहे हैं इट इज अ 5th जनरेशन, ओके। फर्स्ट जनरेशन इज 1942 टू 1955, 1942 से 1955 तक की जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन में थी। उस समय के जो सिस्टम हुआ करते थे वो हैवी, बल्कि इन साइज एंड डिफिकल्ट टू यूज, ओके। इट हैज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, हजारों की संख्या में अपना वैक्यूम ट्यूब्स रखे होते थे, इस कमरे के बराबर बड़े होते थे और साथ ही साथ उसके लिए कूलिंग एरिया चाहिए होता था। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू यूज, हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता था। ऐसे उसके बाद कुछ चेंजेस आए, दैट इज सेकंड जनरेशन 1955 टू 1964 तक सेकंड जनरेशन रही। फिर कुछ बदलाव आए, दैट इज थर्ड जनरेशन 1964 टू 1975 तक हो रही। फिर उसके बाद चेंजेस आए, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1889 एंड उसके बाद जो भी बदलाव आए वो 5th जनरेशन में आए, वो रही 1989 टू नाउ, अभी तक। क्या बदलाव? एग्जांपल, लैपटॉप आए, पाम टॉप आ गए, मोबाइल इज आल्सो कंप्यूटर, इंटरनेट, 3G, 2G, 4G, ओके। दैट ऑल आर चेंजेस। जो ये सब कुछ जो चेंजेस हैं यही जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी आगे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन आए, फिलहाल अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटरों का वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही और हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे। एक फंडामेंटल्स है, उसके बाद हम कंप्यूटर के बेसिक कोर्स की तरफ बढ़ेंगे और हम तक पहुंचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी आप इसको भेजें। वैदिक सोच फाउंडेशन यह हमारा YouTube चैनल का नाम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम अपडेट इस पर करते रहेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।